नमस्कार। हमारे इस सेक्शन से, हमारे इस चैनल से इस समय इस प्रक्रिया को, जो प्रोसेस को लेके हम चल रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जयशंकर मिश्रा, एक्सपर्ट इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज, आपके सामने प्रस्तुत हूँ। एक्सपर्ट ऑफ टीजीटी इन पीजीटी एंड एक्सपर्ट कंसिडरेशंस ऑफ द वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। इस फहरिस्त में जो प्रक्रिया हमारी आपकी चल रही है, उसमें से लिटरेचर पोर्शन पे हमारी आपकी चर्चा चल रही है। वी आर जस्ट स्पेशली गोइंग ऑन बेसिकली इन द पॉइंट्स, और उस क्रम में हम लोगों ने जो अभी तक स्टडी की हुई है, स्टडी पॉइंट आउट किया हुआ है, उनमें से लिटरेचर पोर्शन को भी इस समय आपके एग्जामिनेशन टू द पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के बात की जा रही है, विच इज़ वेरी रिलायबल एंड वेरी सिग्निफिकेंट वन पॉइंट्स। लिटरेचर के इस पोर्शन पे आप देख रहे हैं कि चूंकि किस प्रकार से क्वेश्चंस टच किए जा रहे हैं, उसका एक ब्रीफ सर्वे पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको मेंशन किया हुआ है। इट इज़ लेक्चर नंबर 2। ओके, ये लेक्चर 2 है लिटरेचर पे, जो आपको उपलब्ध हो जाएगा, इट विल बी। और इस क्रम में लिटरेचर 2 में नंबर के इस प्रोसेस पे आज चैप्टर पे जो चर्चा हम करने जा रहे हैं, लास्ट स्प्रिंग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन चैप्टर। और इसमें से किस प्रकार से क्वेश्चन लिटरेचर के पोर्शन पे जो 2 बुक्स आपके लिए की गई हैं सिलेबस में, आपके फ्लेमिंगो और विस्टाज। फ्लेमिंगो में प्रोज और पोइट्री का प्रोसेस है, आप उससे परिचित हो, यू आर ऑलरेडी स्पेशली इन द पॉइंट्स एटलीस्ट 2। और इस क्रम में हम लोगों ने जो एक प्रोसेस दिया हुआ है, उसमें ये चीज़ हमारे आपके इस क्रम में आ रही है। तो सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की समझने की है कि किस प्रकार से उस क्रम को लिया जाए और उसको आगे बढ़ाया जाए। तो एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे सामने आती है, वो है आपके इस क्रम का, एक प्रोसेस का, वो क्वेश्चंस। पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चंस विल बी बेस्ड आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज, और उस पैसेज पे जो बेस्ड क्वेश्चंस टच किए जाएंगे, तो डेफिनेटली एक क्रम होता है उसका। और आप थॉरोली स्टडी जब चैप्टर को किए रहते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। वर्ड मीनिंग से संबंधित भी क्वेश्चन टच किए जाएंगे, तो क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ द वर्ड मीनिंग आल्सो। और उसमें से टेक्निकल पॉइंट्स पे भी बात होगी, उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी पूछे जा सकते हैं किसी वर्ड को लेकर के, इस पर भी ध्यान रखिएगा अपना। और चैप्टर को एक बार हल्की सी रीडिंग आप लगाते चलिए। जो चैप्टर्स पे हम चर्चा करें, इसके बाद में आपके जो सिलेबस में जो चीज़ें दी गई हैं, उसको आप हल्का सा एक बहुत बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के आप उसको टच कर सकते हैं, उसको आप देखते चले जाएं। एक बहुत ही अच्छा सा प्रोसीजर आपका बनता चला जाएगा। क्लियर? तो इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए बात करनी है हम लोगों को, और लास्ट स्प्रिंग पे आज हम चर्चा करेंगे। उसके पहले एक चीज़ और आप समझते चलिए। तो ये तो हो गया पैसेज की बात, जो पैसेज आपका सीन पैसेज रहेगा, और यही बात पोइट्री में भी रहेगी। पोइट्री से एक स्टैंजा ले लिया जाएगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन कंसर्निंग स्पेशली पोएटिक डिवाइस, जैसे फिगर्स ऑफ स्पीच से पूछ लीजिएगा, कोई लाइन टच करके, और उसमें से कोई लाइन दे दिया, जैसे एक्सपेंडिंग लाइक द पेटल्स ऑफ यंग फ्लावर्स, आई वॉच जेंटल ओपनिंग ऑफ योर माइंड्स, पूछ लेगा पिक आउट द अप्रोप्रिएट फिगर्स ऑफ स्पीच एंड द रिमेनिंग लाइंस। इस लाइंस में फिगर्स ऑफ स्पीच अप्रोप्रिएटली आप बताइए। फिगर्स ऑफ स्पीच में अलंकार की जो पॉइंट है, मैंने बताया, एक बड़ी सिंपल सी बात हम एक चर्चा कर दे रहे हैं कमिंग लेक्चर में। सो लाइक एज, बिल्कुल आप आइडेंटिफाई कैसे फिगर्स ऑफ स्पीच करेंगे, हम एक हल्का सा फॉर्मेट उसको बता देंगे, आपकी पूरी बात समझ में आ जाएगी। वो अपने एक हल्का सा रिवीजन अपने उस बुक से भी, अपने लिटरेरी फॉर्म से अपने कर लीजिएगा, तो दैट इज़ वेरी गुड वन, एटलीस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू, प्लीज़ गाइस। तो इस क्रम में आपको देखना है, उस क्रम को आपको पॉइंट आउट करना है इस प्रोसेस को लेकर के। तो इसी स्थिति में एक्सपेंडिंग लाइक द सो लाइक एज आ गया, तो सिमिली हो गया, सिमिली उपमा अलंकार की पॉइंट हो गई वो। तो इसमें आया है एक्सपेंडिंग लाइक द पेटल्स ऑफ यंग फ्लावर्स, तो सिमिली हो गया। ओके, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, सिमिली आए हुए क्वेश्चन हैं ये, जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ आपसे। ओके, तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर आप देखिए। सिमिली और मेटाफर, कुछ ऐसे फिगर्स ऑफ स्पीच है, अलंकार, जो एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते हैं, जैसे सिमिली, मेटाफर। अब एक आप बात ये पूछ लिया गया, इट इज एन इम्प्लाइड सिमिली, 4 ऑप्शन दे दिए गए कि इसमें कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है, मेटाफर है।
ओके, एक गुप्त उपमा, छुपी हुई उपमा, हिडन एजेंडा उसमें रहता है, तो आपका वो मेटाफर हो जाएगा। तो उस पर हम बात करेंगे आपसे। और प्रोज और पोइट्री का पोर्शन हुआ है, एक स्टैंजा टच किया जाएगा आपके पोइट्री सेक्शन से। दो रहेंगे, चॉइस रहेगी, एक करना होगा, और उसमें से एक एक नंबर के क्वेश्चंस की स्थिति बनती है, जो स्टैंजा पे बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। यानी राइटर्स नेम, पोएट्स नेम बिल्कुल अप टू डेट रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट वन, स्पेशली टू नोट द नेम्स ऑफ द राइटर्स एंड पोएट्स, विच इज वेरी रिलायबल एंड वेरी अप टू डेट वन, वेरी सिग्निफिकेंट वन। यस, तो इस क्रम में आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा उस पूरे प्रोसेस को, पूरे इस बैकग्राउंड को। तो इस तरीके से, और इसके बाद में शॉर्ट क्वेश्चंस टच किए जाएंगे आपके प्रोज से सेक्शंस, यानी फ्लेमिंगो से भी और विस्टास से भी रहेंगे, उस पर आप वर्क करते हुए देखते जाए। शॉर्ट क्वेश्चन के लिमिटेशन ऑफ वर्ड्स जो रहेगा, जो उसमें आप पूरा प्रयास करिए, उसी के अकॉर्डिंग आप करिए। शॉर्ट क्वेश्चन 30 वर्ड्स से तो ज़्यादा मत उसको करिए, 30 वर्ड्स में। और जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, जो अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग प्रोसीजर्स है, सीबीएसई में चूँकि 125 टू 150 वर्ड्स तक का प्रोसीजर्स है, ओके, 200 वर्ड्स 150 तक लगभग ये प्रोसीजर्स है। और जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए आपका 80 वर्ड्स में मेंशन किया गया लॉन्ग क्वेश्चन पे, तो आप उसको बहुत ज़्यादा विस्तार मत दीजिए। Don't be especially ahead of that procedure. That's why especially you have to very alert and very remarkable one to get that. So please, तो इस क्रम को लेकर के हम लोग बढ़ेंगे, इस प्रोसेस को लेकर के, इस पॉइंट्स को। तो ऐसी पोजीशन पे जो अभी हमारी आपकी बात चल रही है, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए, आज एक चैप्टर, लास्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, चैप्टर को बहुत बढ़िया से आप उसकी टाइटल समझ लें, ओके। यानी टाइटल से भी क्वेश्चन टच किए जाएंगे। गिव द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल, लास्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, इसको अनीस जंग ने लिखा हुआ है, और वो बहुत अच्छी लेखिका के रूप में, उनके पेरेंट्स भी बहुत ही अच्छे रिनाउंड पर्सन, एब्सोल्युटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी रहना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में वो भी वहाँ पे, लेकिन उन्होंने भारत की सरजमी को उन्होंने अपना इंतहा बनाया, और बहुत अच्छे तरीके से वह करके उन मुद्दों को, इशूज को, जो एक बहुत ही एक बर्निंग पॉइंट्स रहा है कंटेम्पररी सोसाइटी का, उसको उन्होंने उठाया हुआ है। जरा देखिए इस चैप्टर की दहलीज तक चलते हैं, कैसे लेखिका जब अपने वॉकिंग के दौरान चलते हुए चलती है, आगे बढ़ रही है, तभी देखा रैग पिकर्स, कूड़ा करकट बीनने वाले बच्चे बहुत बड़ी संख्या में दिखाई पड़े। लेखिका ने पूछा, उन्हीं में से एक लड़का जो दिखाई पड़ा सामने, थोड़ा सा तेज था, जैसे होता नहीं कि होनहार बीरवान के हो चिकने पात, कमिंग इवेंट कास्ट डियर साइडोज बिफोर, घटनाओं की छाएं दिखाई पड़ने लग जाती हैं आगे, जो बनना होता है उसी क्रम में, उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग। मैं बताऊं, आपसे बात करूं इस क्रम में, लेखिका ने आगे लिखा कि मैंने पूछा तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? उसने कहा स्कूल नहीं है, इस वजह से नहीं जाता। क्या स्कूल बनवा दूं तो जाओगी? यस यस मैम, आई विल गो। व्हाट्स योर नेम? साहिब आलम। वो लड़के ने क्या जवाब दिया? मैम मेरा नाम साहिब आलम है। अब देखिए इस नाम के भी पर क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जामिनर, डेफिनेटली। गिव द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द पॉइंट्स ऑफ साहिब आलम। एक्चुअली साहिब आलम वाज लिविंग इन सच ए पॉवर्टी, बट नेम इज साहिब आलम। साहिब आलम मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का मालिक जिसे कहा जाता है। आज वो सड़कों पे है। इस पर टिप्पणी लेखिका ने कहा कि तुम एक कूड़ा करकट क्यों बिनते हो? देयर इज नथिंग विल सी, आई फाइंड गोल्ड। गोल्ड इसमें से हाँ मनी के सेंस में है, पैसे के सेंस में, कुछ 10 रुपए कभी 1 रुपए ऐसे मिल जाते हैं।
तो वहां पे रैग पिकिंग मीन्स देयर आर टू मीनिंग्स यू कैन फाइंड आउट हियर, दो मीनिंग आप पा सकते हैं। रैग पिकिंग फॉर द चिल्ड्रन इट इज एक्चुअली अमेजमेंट, एक आश्चर्य में लिपटा हुआ खजाना सा लग रहा था। एंड फॉर द पेरेंट्स ऑफ दो चिल्ड्रन it means especially the livelihood. It was considering to the actually for the bread. पेरेंट्स की नजर में दो मीनिंग इसकी निकल करके सामने आ रही। पेरेंट्स की नजर में एक जीविका का केंद्र था और बच्चों की नजर में ये एक क्रम जो था वो एक आश्चर्य में लिपटा हुआ पूरा खजाना सा लग रहा था, जैसे एक वंडरिंग ऑफ द वर्ल्ड वी कैन से। इस प्रकार से भी क्वेश्चन टच किए गए। 60 क्वेश्चन बहुत बढ़िया, 2 पॉइंट में। और एक टॉपिक और की एक क्वेश्चन और, गिव द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल लास्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। लेखिका ने जो इस प्रकार से क्रम में मेंशन किया हुआ था, हाउ इट वुड बी पॉसिबल स्पेशली ओके इन कंडीशंस टू इन कंडीशंस। ये क्रम है, ये प्रोसेस है जो इस क्रम के अकॉर्डिंग लेकर के प्रोसेस चलेगा। आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम प्रोसीड कर रहे हैं। तो इसी फॉर्मेट पे, इसी बैकग्राउंड पे फिर लेखिका ऐसे ही टहलते हुए जब बढ़ती है आगे, कुछ दिनों के बाद, लगभग 10-15 दिन के बाद, जब ही बच्चे चूंकि फिर लेखिका को देखे दौड़ते हुए, तो साहिब आलम दौड़ते हुए आता है, कहता है कि मैम आपका स्कूल तैयार हो गया, इज स्कूल रेडी। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, चूंकि मैम ने उससे एक प्रॉमिस किया था, हाँ मैं स्कूल बनवा दूंगी तो आओगे, कहा था हाँ आऊंगा। ऐसे तो तमाम लोगों ने उसकी जिंदगी में तमाम वायदे किए होंगे और उसके वायदे कभी पूरे नहीं हुए ना, तो इस वजह से उसे खोखलापन सा लगा। ये बच्चे कौन थे? ये बांग्लादेश के जो शरणार्थी बच्चे, ओके, ढाका का खूबसूरत सा एरिया छोड़ करके भारत की सरजमी पे दिल्ली के सीमापुरी एरिया में बहुत लंबी 10,000 रैग पिकर्स का जिक्र किया गया है, 10,000 बच्चों के वहां पे पॉइंट आउट करने की। उनकी जिंदगी बचाई जा सकती थी कैसे? अब सोच लीजिए ये परिस्थितियां। दुनिया को कहीं भी संरक्षण अगर नहीं मिला तो भारत की सरजमी पे उसे संरक्षण देने की कोशिश की गई, क्योंकि आप जानते थे कि भारत भी एक गुलामी की हिस्से से गुजरा हुआ देश था, लेकिन फिर भी बगल के लोगों को कहीं नकारा नहीं है। हाँ, उनकी रोटी का इंतजाम जरूर कर दिया जाता था, राशन कार्ड उनका बन गया था, जिससे वो वोट देने की पोजीशन में भी आ जाते थे। और उनके लिए राशन का केवल मतलब आइडेंटिटी से कोई मतलब नहीं था, केवल उनकी कम से कम रोटी चल जाए। पूछा गया, लेखिका ने पूछा उनके ग्रुप से, उनके पेरेंट्स से कि आप लोग क्यों ढाका के खूबसूरत एरिया को, खूबसूरत नदियों के अगल बगल के वातावरण को छोड़ करके क्यों चले आए? कहा उस खूबसूरत जमीन को लेके हम कहा कहते जहां रोटी ही नहीं मिल पा रही थी। ओके, ये सबसे बड़ी संकट थी स्थिति, क्योंकि तमाम तूफान आ जाते थे उनके, इस वजह से उनका पूरा कारवां उजड़ गया, उनकी पूरी स्थिति खराब हो गई। दैट्स व्हाई स्पेशली दे केम टू इंडिया फॉर लाइवलीहुड, फॉर स्पेशली मेकिंग देयर लाइव्स स्पेशली फॉर नीड वन एट ऑल। इस वजह से वो भारत की जमीन पर जिंदा रहने के लिए आए थे और इस देश ने उनको कबूल किया, उनकी व्यवस्था दी। ये ठीक है कि वहां पे तो वो जंगल का पूरा एरिया, लेकिन बिल्कुल ही बहुत बड़ा भीड़, बहुत बड़ी क्राउड, क्योंकि यही इसी प्रकार के बच्चे, ये तो एक एग्जांपल साहिब आलम, ऐसे तमाम साहिब आलम वहां पे खप गए थे सब। लेकिन बच्चों के चेहरे पर प्रसन्नता रहती थी, क्योंकि दौड़ते रहते थे, कूदते फादते रहते थे। लेखिका ने इन सब चीजों को बहुत ही नजदीक से देखा, वॉच किया, पेंटेड किया पूरे चित्र को। दिस इज वेरी गुड वन। अब चूंकि 2-3 क्वेश्चन देखिए यहां से बन गए, 60 के क्वेश्चन भी, और लॉन्ग पे पॉइंट पे भी ये पूछा जा सकता है, गिव द अप्रोप्रिएट टाइटल। तो टाइटल नो डाउट स्पेशली वेरी अप्रोप्रिएट। द ऑथर very excellently points out the whole procedure of the childhood, and stories of stolen childhood is no doubt, especially the last spring, is very appropriate and very significant title। बहुत ही खूबसूरत टाइटल है ये जो लेखिका ने दिया है।
अनीस जंग ने। इस चैप्टर में 2 स्टोरीज हैं। एक तो पहले साहिब आलम की, ये जो मैं भी जिक्र कर रहा हूं वो है आपका जो साहिब आलम के बारे में बताया गया, जो दिल्ली के उस सीमापुर एरिया के रैग पिकर्स की कहानी है ये। फिर इसके बाद में लेखिका ने पूछा कुछ बच्चों से, देखा कि वो नंगे पांव थे सब, तो पूछा कि तुम लोग ये जूते चप्पल क्यों नहीं पहने हो। एक ने कहा कि मेरी माँ ने भी अटारी से नहीं इसकी उतारा है। तब से कहा नहीं, जब रहता भी है तब भी तुम नहीं पहनते। और एक ने पहने हुए था तो एक दूसरे चूंकि अलग अलग बेमेल तरीके से जोड़ी थी। तो लेखक ने, हाँ लेखिका ने बताने की कोशिश की है कि ये बच्चे जो थे केवल एक गरीबी के नाते ही जूते चप्पल नहीं पहनते, ऐसा नहीं है, बल्कि एक उन लोगों का एक तरीका भी था कि नंगे पांव चलना ही उनकी आदत में शुमार हो गया था। ये प्रक्रिया भी थी, एक क्रम था। और एक बच्चा तो सोचिए जूते के इस संकल्प में ये था कि वो बरोज प्रार्थना करता खड़े होकर के मंदिर के सामने कि उसको एक जोड़ी जूते उपलब्ध हो जाए। सोचिए क्या क्या बच्चों की क्या 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 तिलिस्म, क्या एक प्रकार का जायजा चाइल्डहुड का, बचपन का लेखिका ने किया है। ओके, एक मंदिर के पुजारी के लड़के ने ऐसी प्रार्थना रोज करता। लेकिन फिर इसके बाद काफी वर्षों के बाद उदयपी के एरिया में मैडम गई हैं, वहां पे वाच किया, तो उस समय तब तमाम बदलाव था। उस समय जो पुजारी का लड़का दौड़ करके आया, देखा कि उसके पैरों में जूते भी थे, मोजे पहने हुए था। इसके बाद अपने बैग रखा, यानी एक तरीके से बदलाव, एक सुधार, एक तमाम प्रकार का परिवर्तन उन्होंने देखा। फिर एक बार रास्ते में चलते हुए देखा कि साहिब आलम एक एक खेल, जो टेनिस, व्हाइट क्लॉथ्स में तो लोग काफी अच्छे समृद्ध परिवार के, प्रॉस्परस फैमिली के बच्चे खेल रहे हैं, वहां से देख रहा है वो साहिब आलम। उसका भी मन हो रहा है, लेकिन समस्या यह है कि केवल वो देख करके उस खेल को, चूंकि उसके वो खेल उसकी अप्रोच के बाहर था। ओके, दैट गेम वाज नॉट इन द अप्रोच ऑफ साहिब आलम। कैसे उन वेदना को, उस संवेदना को लेखिका ने यहाँ पे चित्रित किया हुआ, हाउ स्पेशली सी इलस्ट्रेटेड the whole procedure in the such way, in the such a considerations that you can say, that's all। पूरे क्रम को बड़ी ही बारीकी से उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो सीमापुरी एरिया का ये पूरा क्रम था, यू कैन फाइंड आउट। सीमापुरी दिल्ली का, ओके, सीमापुरी दिल्ली, ओके। वो लोग कहाँ से आए हुए थे? ढाका से, जो उस क्षेत्र से, they especially came from that area, you can say that so। फिर इसके बाद क्रम हमारा बढ़ता है और लेखिका ने बड़े ही अच्छे तरीके से उस पूरे पॉइंट्स को पंच करते हुए तो देखा कि साहिब आलम जो लेखिका को देख करके देखा एक जूता बड़ा अच्छा सा व्हाइट सा पहना था, कपड़ा उसका खराब था, जो शर्ट वगैरह पहना हुआ था, इट वॉज नॉट स्पेशली गुड लुकिंग, बट एक्चुअली द शूज ही ओर, एक व्हाइट शूज पहने हुआ था, लेकिन फटा हुआ शूज, थोड़ा सा उसमें छेद हुआ था। भले छेद ही हुआ हो, लेकिन कम से कम किसी एक घराने के लड़के ने उसको छोड़ दिया था अच्छे, और चूंकि उसको उसकी जरूरत नहीं थी और इसको प्राप्त हो गया था। उसने एक्सप्लेन किया कि मुझे ये मिल गया है, और जो यहाँ का जो चौकीदार है वो मुझे थोड़ा सा झूले पे झूलने देता है, जब ये चीजें हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती है, तो मैं उसी से संतुष्ट रहता हूँ। फिर एक दिन साहिब आलम को लेखिका ने देखा कि उसके हाथों में वो बैग नहीं है जो कूड़ा करकट बीनता था, बल्कि एक कनस्तर लिए हुए है, जो कहा कि मैं चाय की दुकान पे काम करता हूँ, वहां मुझे कुछ पैसे मिलते हैं, पूरे दिन भर का खाना पीना मिल जाता है, क्या तुम प्रसन्न हो इससे? लेकिन वो कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता छिन गई थी, अब दुकान पे वो काम कर रहा था। इस तरीके से बड़ा ही अच्छा सा चित्र लेखिका ने खींचा हुआ है। अब इसी में जो दूसरी स्टोरी है वो है मुकेश की। यस यस, यू हैव टू थिंक वेरी एग्जैक्टली। मुकेश, क्लियर? जो
एक फिरोजाबाद एरिया विच इज़ वेरी रिलायबल एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन, स्पेशली एरिया यू कैन फाइंड आउट एब्सोल्युटली इन द पॉइंट्स। बहुत ही अच्छे तरीके से उस क्रम को आप देख सकते हैं। मुकेश किस प्रकार से जिस प्रकार से भी आपने देखा कि stories of stolen childhood में the first story which is concerned to Sahib Alam was living up in the Simapuri area, Delhi. The 10,000 right pickers were there. The such story also. The second one story concerning to Mukesh. Mukesh especially belongs to Firozabad area. Okay, his parents were also especially working in that way, and फिरोजाबाद पॉपुलरली वेल नोन ग्लास इंडस्ट्री ऑफ द इंडिया, भारत का सेंटर कह लीजिए, द सेंटर पॉइंट स्पेशली ऑफ द ग्लास इंडस्ट्री, एक चूड़ी उद्योग का बहुत बड़ा केंद्र, ग्लास इंडस्ट्री का बहुत बड़ा क्षेत्र फिरोजाबाद, वहाँ के बारे में उन्होंने लेखिका ने कहा। हाँ, लेखिका ने कहा, जब पूछा उससे, मुकेश तुम क्या बनना चाहते हो? आई वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक। उसने कहा कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। अब लेखिका के मन में यही एक शाइनिंग नजर आई, एक बदलाव नजर आया। बदलाव क्या कि चूंकि चूड़ी के उस कार्य में कार्य करते करते तमाम लोगों की आंखें चली गई थी, नजरें खराब हो गई थी, पीढ़ियां खप गई थी, लेकिन सुधार कुछ भी नहीं हुआ था। एक रोटी के लिए दिक्कत हमेशा बनी रहती थी उस पूरी एरिया में। घर भी बहुत अच्छे नहीं, सिंपल सा एक इधर उधर करके, कोई गलियां ठीक नहीं, कोई निकास का कोई साधन नहीं, ड्रेन्स जो नालियां वगैरह थी बहुत ही एक अजीब सी स्थिति में, कोई प्रॉपर वे नहीं था, एक कोई शहरीकरण नहीं। इस वजह से भी दिक्कत वहाँ हो रही थी। मुकेश का लेखिका को लेकर के अपने घर की तरफ जा रहा है दिखाते हुए, तो लेखिका ने पूरे वातावरण को देखा। जो उसने अपना घर जब उसका आगे कहा कि मेरा घर रिनोवेट हो रहा है, यानी बन रहा है, बन क्या, वही एक दरवाजा थोड़ा सा लगा हुआ, हल्का सा पुश किया, दरवाजा खुला, तो उसमें एक युवती, यंग गर्ल लाइक, लेकिन वो पुत्र बहू घर की थी, वो कह लीजिए मुकेश की भाभी जिसे कहा जाए, लेकिन मुकेश से ज्यादा उम्र उसकी नहीं थी, एक दुबली पतली सी एक गर्ल एब्सोल्युटली देयर, लेकिन पुत्र वधू का दर्जा प्राप्त उसे, चूंकि लोगों को खिलाना पिलाना उसकी जिम्मेदारी। देख रहे लेखिका ने उस चित्र को खींचा वहां पे कि किस प्रकार से वो बिल्कुल धुएं से बिल्कुल लगी, बिल्कुल उसकी आंखों में धुएं हैं कि मुस्कुराहट चेहरे पे, फिर घूंघट भी निकाल लेती, क्योंकि घर के जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनके सामने जब आते हैं, एक परंपरा का निर्वहन, क्योंकि बड़े एल्डर्स के सामने घर के बहुओं को इस प्रकार से पूरा एक खाका तैयार किया है, उस मर्म को देखने की कोशिश की है, टच किया है लेखिका ने। वेरी गुड वन एट ऑल। ओके, तो क्वेश्चन बन सकता है ना कि छोटा क्वेश्चन पूछा भी गया हो, डिस्क्राइब अबाउट मुकेश। मुकेश इज एक्चुअली बिलोंग्स टू ग्लास इंडस्ट्री, स्पेशली पर्सन्स एट ऑल, और उस सेंस में उसको आप यूज कर सकते हैं वर्ड को। और एक गरीब परिवार से है, एब्सोल्युटली बिलोंग्स टू वेरी पुअर फैमिली देयर, एंड हिज पेरेंट्स वर वर्किंग देयर सच वे। इस प्रकार से काम करते हुए उसके जो पेरेंट्स थे, और महिलाओं की भी स्थिति बड़ी खराब। वहाँ पे लेखिका ने कहा कि देखा वहाँ पे जब, तो वो पूरे उसके आंखों में धुएं भरे हुए थे, और सबके घर भर का वो खाना अपने बना रही थी, अपने जो घर के लोग थे उनके लिए पूरी तैयारी, प्रिपरेशन, ये सब का जिक्र किया है उन्होंने। फिर इसके बाद उन्होंने आगे लिखा है कि एक लाल चूड़ी के एक लड़की छोटी सी जो है, एक महिला उसके बगल में उसकी दादी वगैरह बैठी हुई हैं, जो सब एक लाल चूड़ियों को बड़े अच्छे तरीके से उनके हाथ सेट हो गए, अंधेरे में भी पर्याप्त रोशनी नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे तरीके से बनाते जा रहे हैं। इसी वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई है, कई लोगों अंधे हो चुके हैं, यंग एज में ही बच्चों की रोशनी चली गई। अगर कानून का इंतजाम किया जाता बेहतर तरीके से, तो कई हजार बच्चों को इस प्रकार की घाट टेम्परेचर पे, जो भट्टियों पे काम करने वाले लोग थे, उनको बचाया जा सकता था। ओके, लेकिन समस्या है कि
देश बड़ी ही विभिन्न परिस्थितियों का शिकार रहता था और तमाम बिचौलियों का शिकार हो जाते लोग, जमींदार, साहूकार, फिर पुलिस वाले, फिर प्रशासन के लोग, फिर जुडिशरी, इन तमाम चीजों से गुजरता हुआ समाज था। ओके, लेखिका ने पूछा कि तुम लोग आखिरकार अपना क्यों एक बड़ा अच्छा समाज इस प्रकार से नहीं बना लेते कि लोग करें, लेकिन डर रहता ये तमाम चीजों का। चलिए, फिर इसके बाद में लेखिका ने आगे लिखा है कि जब मुकेश ने कहा कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं, तो लेखिका के एक मन में भी एक जिज्ञासा हुई, एक बड़ा अच्छा सा पॉइंट लगा कि चलिए कम से कम एक बदलाव नजर आ रहा है। सच अ चेंज स्पेशली इज बीइंग सीन हियर, ए चेंज इज पॉइंटेड आउट हियर इन सच कंडीशंस टू। क्लियर? ये तमाम चीजें हैं, ये पॉइंट्स है, ये कंडीशंस हैं जो आपको समझना होगा इस क्रम में। यस, तो ये बात आपको समझनी है। फिर इसके बाद में लेखिका ने एक जो क्रम आगे दिया है समझने के लिए, जरा देखिए इस चैप्टर पर क्या विश्लेषण किया, व्हाट एनालिसिस वी कैन फाइंड आउट हियर। पूरे चैप्टर का समरी, पूरी चैप्टर की ब्रीफ सर्वे, इससे कहीं से भी कोई क्वेश्चन टच किया जाएगा, यू मे फाइंड आउट वेरी एग्जैक्टली बोथ स्टोरी यू हैव टू सेलिब्रेट देयर। दोनों स्टोरी को आप मैनेज करके मेंशन कर सकते हैं। कभी कभी अलग से पूछ लेगा राइटर कि मुकेश की स्टोरी के अलग से और साहिब आलम के, तो दोनों बारे में आपको जानकारी पूरी प्राप्त हो गई। यू गॉट स्पेशली सच वेरी गुड एनालिसिस कंसर्निंग, बड़े अच्छे तरीके से। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से इस क्रम को ले रहे हो और इस वीडियो लेक्चर को लोगों तक आप जरूर पहुंचाते जाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। ताकि आप बेहतर तरीके से एक समाज से जुड़े हुए इन तमाम बिंदुओं को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकें। आइए इस क्रम को आगे बढ़ा के फिर आगे इस क्रम को प्रोसीड कर देते हैं। लेखिका ने आगे लिखा है, सी पॉइंटेड आउट वेरी शार्पली, वेरी रिमार्केबली एट लीस्ट, कहा है कि उन महिलाओं से पूछा कि अगर एक वक्त का, उन लोगों ने बताया एक वक्त का अगर उनको खाना नसीब हो जाता तो सोचते थे कि जिंदगी उनकी बेहतर गुजर जाएगी। वो अपनी तकलीफ बताते हुए नहीं थकती थी और पूरी पीढ़ियां उनकी इसी कारगुजारी में गुजर गई। विभिन्न प्रकार की चूड़ियां, हर वैरायटी की चूड़ियां जो थी वो सब वहां पर उपलब्ध थी। लाल रंग की चूड़ियां सुहाग के लिए, जो हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार होता था, वो बनाई जाती थी। और उसे नहीं मालूम, जो लड़की वो बना रही है, लेखिका ने लिखा कि इसे नहीं मालूम कुछ ही दिनों के बाद उसके हाथों में भी लाल रंग की चूड़ियां आ जाएंगी, हाथों में मेहंदी लग जाएगी, और जो महिला उसके बगल में बना रही है वो कुछ समय पहले बहू बनी थी और उसका भी अब बहू का नंबर लगने वाला है। ऐसा उसने जिक्र किया। तो देखिए क्या चित्र खींचा है समाज का, समाज की पोजीशन का। अनिल चंग ने बहुत अच्छी लेखिका हैं और उन्होंने इस तरीके से वर्क किया। फिर उसने जब कहा कि मुकेश कैसे तुम मोटर मैकेनिक बनोगे, कहा कि यहाँ से कोई सिखाने वाली स्थिति तो है नहीं, दूर है। कहा मैं पैदल जा करके किसी ढंग से वहां से पहुंच जाऊंगा, कई किलोमीटर दूर था, कहा चला जाऊंगा। या फिर लेखिका ने पूछा क्या प्लेन भी उड़ाना चाहते हो? फिर वो नीचे सर कर लिया, क्योंकि अभी तो मोटर मैकेनिक भी नहीं बन पाया है। क्योंकि मोटर मैकेनिक अगर बन जाएगा, ड्राइवर बन जाएगा, तो वो और चीजें विस्तार कर सकता है, अपने जीवन में सुधार ला सकता है, घर में और पैसे आ सकते हैं, और ऐड कर सकता है, और चीजें वो जोड़ सकता है, उसकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। ये तमाम चीजें इस तरीके से चैप्टर आपका कवर अप हुआ है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, ताकि एक सर्वे ये पूरे फास्ट रिवीजन के रूप में हमारा आपका होता जा रहा है। और जिन चैप्टर्स पे हम चर्चा करें उस पर अपना ध्यान थोड़ा सा केंद्रित करिएगा। और ये नहीं केवल उन्हीं पर, आप पूरे अपने बैकग्राउंड को, पूरे प्रोसीजर को आप एक बार हल्का सा वाच कर जाइए। और ये जो चीज़ आपकी बात बताई जा रही है वो तो आपके लिए हेल्पफुल ही है, नो डाउट। स्पेशलिटी इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन सच वे, इन कंडीशंस टू गेट। यस, तो इस क्रम को आगे प्रोसीड कर रहे हैं। वी आर जस्ट स्पेशली प्रोसीडिंग फर्दर।
इन द कंडीशंस टू, यस, ओके प्लीज। अब नेक्स्ट वन हमारा आपका चैप्टर, ओके, डीप वाटर, एक बड़ा ही खूबसूरत चैप्टर, इस पर हम आपसे चर्चा कर दे रहे हैं। जस्ट वी आर प्रोसीडिंग फर्दर, स्पेशली द चैप्टर कंसर्निंग द डीप वाटर, यस, डीप वाटर, यस, आई एम गोइंग टू टेल यू प्लीज, डीप वाटर, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट वन, आप नोट करते चले मेरे साथ में उस क्रम को, इसलिए बहुत ज्यादा आपको कहीं कोई दिक्कत भी नहीं आए इस पॉइंट में, ओके। यस, इसको लिखा है विलियम डगलस ने, यस, विलियम डगलस, यस, बहुत ही inspiring story, you can find a very adventurous points you can get there. So in this story, in this chapter, in this AC, you can say that, so in the flamingo, from flamingo it is points out to you, a flamingo से ये चीजें ली जा रही हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पोएट्री पे भी चर्चा करेंगे ताकि उससे भी आप बेहतर तरीके से मेंशन कर सके पूरे पॉइंट्स को, वेरी शार्पली एंड वेरी एस्टोनिशिंगली एट ऑल। तो विलियम डगलस, देखिए अब एक ऐसा लेसन जो कोई भी चैप्टर मैंने आपसे जिक्र किया है, कोई भी लेसन जो आपको मेंशन किया गया, जो आपको सेलिब्रेट किया गया है, उसमें एक सबसे बड़ी बात समझने की आपको ये है कि वो पूरा आपके इंस्पिरेशनल पॉइंट पे एस्पायरिंग चैप्टर है, आपको इंस्पिरेशन देते हुए आगे बढ़ेंगे, ओके, और आपको एक प्रेरणा देंगे। Definitely, especially they will provide you such a inspiration to you and full of especially knowledge at all, आपका ज्ञान बेहतर तरीके से बढ़ सके और आप उस फेहरिस्त में आगे शामिल हो सकें, उसलिए चैप्टर मेंशन किए गए हैं। तो उसमें से चलिए आगे इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं विलियम डगलस के इस पॉइंट्स पे। विलियम डगलस बहुत ही लंबे समय तक अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से जुड़े रहे। डिफिनिटल उसमें लिखा गया है कि लॉन्ग स्पेशली सर्विंग जज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द अमेरिकन हिस्ट्री, अमेरिकन के कानून के इतिहास में लंबे समय तक काम करने वाले सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और वो बाद में, क्योंकि शुरुआत में एक एज ए टीचर स्पेशली ही ज्वाइंड देयर, लेकिन बट एक्चुअली ही फाउंड स्पेशली हिमसेल्फ डिफिकल्ट टू टीचिंग एट ऑल, डिफिकल्ट टीचिंग, ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन द टीचिंग एट ऑल, दैट्स व्हाई स्पेशली ही चूज द जुडिशरी करियर, और उन्होंने लंबे समय तक वर्क किया वहाँ पे। फिर इसके बाद जज के रूप में बड़ा लंबा करियर उनका रहा है। तो ये प्रक्रिया उनकी इसमें है। अब देखिए इसमें मसला क्या आया, बचपन के दिनों में विलियम डगलस के फादर जो है बीच पे, समंदर के किनारे, समंदर की लहरों को दिखाने के लिए बीच पे जाया करते थे। एक दिन लहरें बड़ी तेजी से आईं और बिल्कुल ऊपर से गुजर गईं, और डगलस पानी में बिल्कुल बरीड द वाटर, पानी में बिल्कुल दफन से हो गए और डर सी लग गई, बहुत डर गए। फादर उनके हंस रहे थे, वो तो सोचे कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके मन में डर समा गया। एवर्सन ऑफ वाटर, हिचकिचाहट, पानी से बहुत भयभीत हो गए और इतनी डर लग गई कि वो फादर से अपने लिपट से गए। और इसके बाद में कुछ जब, हालांकि बगल में ओके रिवर या केमा, माँ उनकी बार बार बताती थी कि बेटा जाना मत यहाँ पे, द रिवर इज वेरी ट्रिचरस। अब यार ट्रिचरस का मतलब डेंजरस के सेंस में है, ध्यान रखिएगा जो वर्ड यूज किया गया है आपके जो प्रो सेक्शन में दिया गया पॉइंट, वो वहां पे ट्रिचरस वर्ड यूज किया गया है। अब इस सोचने चूंकि इसका तैरने का बड़ा मन करता है, जा करके दौड़ करके तैर लूं, लेकिन माँ इसको रोज, देखिए सोचिए माँ ने कितना संभाला इस बच्चे को, नहीं तो बहुत मन होता तो, चूंकि नदी बहुत वो खतरनाक थी, पास में ही थी, और वहां हो जाता और डूब जाता। और चूंकि वो बहुत बच्चे उस नदी में रोज कुछ न कुछ शिकार हो जाते, माँ उसको रोज तरोताजा कर देती कहानी, बेटा आज ये डूब गया, आज वो डूब गया, तुम मत जाना। ये पूरा हाँ मानता भी गया, लेकिन इसके मन में हुआ कि नहीं तैरना तो है। थोड़ा सा बड़ा हुआ, 8-9 साल का,
सोचिए, वो बचपन का डर बना हुआ है। एक तालाब में, YMCA, एक पॉन्ड, तालाब, वहां पे पूरी व्यवस्था है तैरने की। ओके, वो जा करके नकल करके, कॉपी करके लोगों की देखता कि कैसे कैसे लोग तैर रहे हैं, वहीं ऊपर से ही, मतलब नजदीक से ही, ताकि डूबने वाला प्रोसीजर न रहे। तो हल्का से जैसे जैसे वो लोग पांव चलाते, वैसे ये भी पांव चलाता रहता। 2-3 दिन ऐसे गुजरा, थोड़ा सा इंटरेस्ट इसका जग रहा था। अचानक एक दिन तालाब पे आके वो बैठा, कोई नहीं था मॉर्निंग के सेक्शन में। उस सेशन में नोबडी एल्स वाज देयर। तभी एक, चूंकि ये डर लग रहा था इससे, चूंकि अकेले भी जाने में, चूंकि नोबडी एल्स देयर, ये बच्चा था अभी। उसी समय एक बहुत ही हट्टा कट्टा सा आदमी जैसा लड़का, कहा गया है, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी, मसल्स एट ऑल, केम, और उसे कमेंट मारते हुए कहा, क्या तुम तैरना चाहते हो क्या? और उसको उठाया, बच्चे को लेके फेंक दिया उसी अंदाज में। अब वही उसका घटनाक्रम देखिए, कैसे संघर्ष पानी से बचने के लिए किया है। बड़ा प्रयास किया, नहीं निकल पा रहा है। वो सोचा, लेकिन हाँ, उसके देखिए, उसका संतुलन अपने मस्तिष्क का उसने नहीं खोया है। उसे फेंक दिया गया, चलिए उसने सोचा चलो फेंक तो दिया गया, कोई बात नहीं, फिर नीचे से मैं उछलूंगा और ऊपर तक आ जाऊंगा। ऐसा उसने कई बार किया, नहीं आ पा रहा है। अब उसे लगा कि अब जिंदगी खत्म होने वाली, खत्म ही हो गई लगभग, उसे लगा। और अपनी एक आशा, अगर आप देखिए इस चैप्टर से बहुत सीख आप मिलेगी। अपनी आशा अगर आप बनाए रखे हुए हैं, एक होप जो आपको जिंदा रखती है, एक स्ट्राइक करती रहती है आपको आगे बढ़ने के लिए, वो अपना मरने मत दीजिए। तो पूरी कायनात आपकी मदद करने में लग जाएगी। लंबा समय लगा उसमें, कैसे कैसे ऊपर फिर आया, फिर सोचता है कि मैं बात करने की कोशिश करूं, किसी को चिल्लाऊं, लेकिन बात ही नहीं बाहर निकल पा रही है। पानी के अंदर ही हो, परेशान है, बहुत पानी फेफड़े वगैरह में सब जमा हो गया है, दर्द, लेकिन उसे नींद सी अब आ रही, उसे लग रहा है। फिर पता नहीं कैसे उसे कब लगा कोई जैसे सामने उसको कैसे तालाब के बाहर निकाला है। ऐसा है, जिस लड़के ने फेंका था उसे तो मालूम है मैंने किसी को फेंक दिया, अभी बाहर नहीं निकल पाया है, तो उसने ही इंतजाम वगैरह करके बाहर निकाल दिया। और इसके बाद में ये उसी आवाज सुनाई पड़ रही बच्चे को, ये लड़का तो मर ही गया था लगभग। तो उसने कहा, तो मैं मजाक कर रहा था। अब सोचो, किसी की जिंदगी के साथ इस प्रकार का मजाक मत करिएगा। अब सोच लीजिए, लंबे समय तक बाद में लड़का अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के हिस्ट्री और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बहुत बड़ा नाम है। ओके, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के साथ काम किया और रूजवेल्ट ने आगे उसको बढ़ाया। ओके, इस प्रकार की जर्नी, इस प्रकार का प्रोटोकॉल जीवन के उस पे हरिष्ट में, ओके, इस प्रोसेस पे। तो इस क्रम में ये बात समझनी होगी आपको, इस पूरा प्रोसेस, पूरा फोकस आपको जानना है, यू हैव टू नो दैट। सो फिर इसके बाद में वही विलियम डगलस अब पानी से तो डर गया था, बहुत दर्द, उसे बहुत पेन, एक दिन तक उसे खाने पीने में भी दिक्कत हुई, बहुत ही पेन से गुजरा। अब उसने कुछ समय के लिए पानी से दूरी बना ली, सोचने लगा। लेकिन सोचिए, डर, डर का सामना, अब उसे लगने लगा कि हमें इस पर विजय पानी है। आई हैव टू ओवरकम ओवर सच फियर। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के शब्दों को याद करता है, वो कहा करते थे, जिंदगी जो हमें डरा रही तो उसका सामना हमें करना होगा। You have to face the such challenges of life, hindrances, obstacles. इन चुनौतियों से हमें आगे बढ़ना होगा। इसकी चर्चा की गई इसमें, इस पॉइंट्स पे वेरी शार्पली यू कैन से लाइक, ओके। कभी कभी
उस पूल के बारे में पूरी रीडिंग थोड़ा लगा लेंगे तो पूल के बारे में भी जानकारी आपको मिल जाएगी। तालाब की क्या पोजीशन थी, कितना गहरा था, क्या चीजें थी। इट हैज बीन रिटन एब्सोल्युटली इन फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ्स, यू कैन फाइंड आउट वेरी एग्जैक्टली इट ऑल। बहुत अच्छे तरीके से आप जान लेंगे। ताकि एक ब्रीफ सर्वे मैं कर दूं पूरी पॉइंट्स का। अप्रोप्रिएटनेस ऑफ टाइटल पर भी क्वेश्चन एक डिफिनेटली बनेंगे, पूरी समरी आप बेहतर तरीके से जान लीजिए। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग और शॉर्ट में आता है, आप हैंडल कर लेंगे उसको वेरी शार्पली, वेरी एग्जैक्टली इट ऑल। और मैंने बताया कि इस पर भी पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, और पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो उसकी मीनिंग उसी में है, आंसर उसी से आपको टचअप करने हैं। कभी कभी वर्ड मीनिंग पे भी क्वेश्चन एक टच कर लिए जाएंगे। फिर राइटर का नेम भी पूछा जा सकता है, फ्रॉम वेयर इट हैज बीन टेकन, वो आपको मेंशन कर देना होगा। इन्हीं चीजों के माध्यम से आप इस क्रम को अपने आगे बढ़ा सकते हैं। डेफिनेटली यू कैन फोकस एटलीस्ट हियर। फिर आगे के क्रम में मैं आपको बताता चलूं, इस पूरी फेहरिस्त पे, इस पूरे क्रम में लेखक ने जो मेंशन किया उस पूरा पॉइंट, कहा कि फिर कुछ दिन गुजरे, जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने सोचा कि मुझे एक ट्रेनर लेना चाहिए, एक प्रशिक्षण लेना चाहिए स्विमिंग का। और उसने एक ट्रेनर अपने लिए खोजा, और उस ट्रेनर ने इसको परफेक्ट स्विमर बना दिया। ट्रेनर स्पेशली मेड हिम परफेक्ट स्विमर। कैसे कैसे क्या चीजें हो गया, और उसके जो उसकी ट्रेनिंग उसने की, हर स्तर की स्ट्रोक जो स्विमिंग के होते हैं, क्रॉलिंग स्ट्रोक, ये सब उसने सिखा दिया, और बहुत परफेक्ट स्विमर के रूप में निकल करके सामने आया। लेकिन डर पानी का बना रहा। फिर भी जब उसका सिर या आंखें थोड़ी सी पानी की तरफ होती, वो डर जाता कि कहीं डूब न जाऊं। उसके पैरों में काम करना बंद कर देते, लेकिन फिर भी नहीं, अब हमें डर पे विजय पानी है। फिर कई किलोमीटर तक, मीलों तक गिलबर्ट पीक के पास गया। तमाम झरने, तमाम जलप्रपात, तमाम नदियां, समंदर, इस सब में अब जाने का प्रयास किया। इसके अंदर जो कैनोइंग, छोटी बोट्स में जाकर के फिशिंग करना या यात्रा करना, नौकायन वगैरह, ये सब में इसकी रुचि जो थी बहुत जबरदस्त थी। नहीं कर पा रहा था पानी के इसी डर के नाते, लेकिन फिर उसने क्या किया, फिर इस पर विजय प्राप्त की। He won over the such frequency and made such a very significant and very remarkable way. And the points at all you can find out in conditions to get there. So in conditions to, ये तमाम चीजें जो हमारे इस क्रम में आती जा रही हैं, इस प्रोसीजर्स पे, इन कंडीशंस पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस। ये क्रम है हमारा, इस प्रोसेस पे लेकर के बढ़ते हुए। उसी में हमने आपसे बात किया, आपसे जिक्र किया कि किस प्रकार से राइटर ने इसको बड़ी ही खूबसूरती से इस पॉइंट्स को मेंशन किया हुआ है। फिर आगे वो उस पर विजय प्राप्त की। ही वन ओवर स्पेशली सच फेस, और किस प्रकार से वो विजय जब प्राप्त कर लिया, तब इसके बाद में बड़ी तेजी से, कभी कभी क्या होता है बीच में कई मील तक जब तैरना, वहां पे कैंप अपना लगा लिया उस एरिया में, और लंबे समय तक उसने जब स्विमिंग किया, तब स्विमिंग करने के बाद जब वहां पे बीच में एक बार आने के बाद उसे डर सा लग गया उस समंदर के उस झील में। लेकिन फिर कहा उसने, हे डर, मैंने विजय प्राप्त कर लिया है। आई हैव वन ओवर स्पेशली सच अ फियर, आई हैव वन दैट। सो इस तरीके से ये आपका चैप्टर, आपका ये पॉइंट्स आपके सामने प्रस्तुत किया गया। कैसे उसने पॉइंट आउट किया कि इसमें आप कह सकते हैं कि व्हाट डिड द ऑथर थिंक व्हेन ही वाज ड्राउनिंग इन द डीप वाटर, इस पॉइंट्स को ले सकते हैं। और इसके बाद में व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, कैसे उसने फियर ऑफ वाटर पे डिटरमाइन किया। ये क्वेश्चंस आपकी मदद कर सकते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वन। ओके, all we have to fear is fear itself. Describe Douglas experiences which led to the making of this statement. कैसे दिया गया, इन पर आप जा सकते हो। डेफिनेटली आप ये चीज़ें आपकी बड़ी मदद करेंगे। क्लियर? तो मुझे पूरी उम्मीद है आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके आपने मेंशन किया हुआ है, आपने लिया उस पॉइंट्स को, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे आपको प्रोसीड करेंगे। आई शैल स्पेशली प्रोसीड दिस लेक्चर। तो तब तक आप अपना ख्याल रखिए, और लेक्चर आप तक
बहुत जल्दी, चूंकि इट इज़ रिकॉर्डेड एब्सोल्यूट लेक्चर एट ऑल एंड इट विल बी पॉइंटेड आउट टू यू, ये आपको जल्दी उपलब्ध हो जाएगा। और इस लेक्चर को आप अपने साथियों तक इसको जरूर कन्वे कर दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, चूंकि इस समय एग्जामिनेशन टू द पॉइंट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट वन एट ऑल, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी चर्चा हमारे चैनल ने इस आपकी व्यवस्था दी है। थैंक यू वेरी मच इस क्रम को लेते हुए। लेकिन एक चीज़ और समझते जाइए, इसी क्रम में अब पोएट्री सेक्शन को भी चर्चा हम करने वाले हैं, आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिएगा। कमिंग लेक्चर्स में हम पोएट्री सेक्शन के 1-2-3 चैप्टर्स पे बात कर ले रहे हैं। क्लियर? थैंक यू वेरी मच एट ऑल, थैंक यू।